चलो नोट करना आगे, आगे नोट करना है इसका। मैंने अभी अल्फा स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला बता दिया, थीटा ऑब्जर्व्ड बाय रेन टू सी। इसके फैक्टर्स इफेक्टिंग बता दिए, इसके फैक्टर्स इफेक्टिंग बता दिए। चार फैक्टर तो देखते ही मिल रहे हैं यहाँ पे। चार फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन: wavelength of light used, temperature of the solution, length of the polarimeter tube in decimeter, concentration of optically active substance in gram per centimeter cube, और दो फैक्टर नेचर वाले, नेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये 6 फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। ये 6 फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। सही है, तो अब नोट करना है इसमें, छोटा सा न्यूमेरिकल नोट कर लेते हैं पहले जल्दी से, फिर देखते हैं। सपोज 2 ग्राम ऑप्टिक, जल्दी लिखना, 2 ग्राम ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, 2 ग्राम ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस is dissolved in 0.1 liter solution, 0.1 liter solution due to PPL passing rotates, PPL passing rotates by an angle of say 20 degree. Calculate specific angle of rotation. Calculate specific angle of rotation if length of polarimeter tube is equal to, say length of polarimeter tube ले लेते हैं यहाँ पे, चलो इसको ले लेते हैं 100 सेंटीमीटर। फिर निकालना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन observed and specific angle of rotation if a part है length is doubled, B part है concentration is doubled, C part है both are doubled, तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर निकालो। निकालो जल्दी से आंसर इसका। हाँ निकालिए आंसर।
देखो निकाला किसी ने आंसर कि नहीं? अनन्य, चलो देखो इधर फिर। अच्छा वैसे बताना, रेशमी मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है इनएक्टिव होता है? रेशमी मिक्सचर मुकुल, सर होता है, एक्टिव होता है इनएक्टिव होता है? एक्टिव होता है सर। इनएक्टिव होता है। रेशमी मिक्सचर एक की रोटेशन ऐसे तो दूसरे की रोटेशन ऐसे नहीं होगी। हाँ विधि सही है, समझ गया मुकुल? एक आर यस है सर। तो दूसरा एस होगा, दोनों एक दूसरे की रोटेशन कैंसिल कर देंगे कि नहीं? दोनों के इक्वल अमाउंट होते हैं ना? यस सर कर देंगे। समझ गया कि नहीं? यस ये सर भी समझ कितनी सारी गया। एग्जांपल ली थी। हाँ ये कितनी बहुत सारी एग्जांपल ली थी ना इसकी तो। चलो ये देखो जरा। अच्छा अब आंसर बोलना किसी को इसका। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 डिग्री। थीटा की वैल्यू 20 डिग्री। लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो क्या ले लेंगे? 10 डेसीमीटर। 100 सेंटीमीटर तो क्या लेंगे? 10 डेसीमीटर। समझ गए कि नहीं ये? और इसके अलावा हमारा कंसंट्रेशन दे रखा है 2 ग्राम 0.1 लीटर में, हमें चाहिए होता है ml के अंदर, तो 2/100 ले लेंगे इसको। 0.1 लीटर इक्वल टू 100 ml। सर आवाज कट रही है। ये अनन्य वॉइस क्लियर नहीं है क्या? सर ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? एक बार अब चेक करना। दक्ष सर सही आ रही है, पहले भी सही आ रही थी। सही है सर। सही थी, चलो सही है। हाँ सर। तो देखो इधर 20/10 आएगा और सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी होगी? 2/100। 0.02। ये आएगा। तो आंसर तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? कितना आया स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन? कितना आया? 100। 100 आ गया। चलो 100 आ गए, 100 डिग्री का आ गया स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। अब अगला पार्ट, अब इसमें अगले पार्ट देखेंगे। 11th वाले बच्चे बोलेंगे सिर्फ लेंथ ऑफ द ट्यूब इज डबल्ड, तो क्या होगा? थीटा पे और अल्फा पे क्या फर्क पड़ेगा? थीटा पे और अल्फा पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो थीटा पे और अल्फा पे क्या फर्क पड़ेगा? सर अल्फा तो 90% कम हो जाएगा। बोल मुकुल। तो 10 आ जाएगा तो अगर लेंथ को डबल वो किया, डबल स्क्वायर डबल किया ना, तो लेंथ को डबल 50% हो किया, जाएगा। हाफ हो जाएगा। क्या 50? अल्फा कुराला हाफ भी हो उत्तर दिया, जाएगा। अल्फा हाफ हो जाएगा। और थीटा? लेंथ इधर से हो जाएगा ना, इंटू हो जाएगा। थीटा क्या होगा? अल्फा इंटू एल हो जाएगा कि नहीं? थीटा क्या होगा? अल्फा इंटू एल इंटू सी, तो थीटा डबल हो जाएगा। और अल्फा क्या होगा? बोल मुकुल। सर वो हाफ हो जाएगा, 50। हाफ हो जाएगा, चलो सही है। अब ऐसे ही कंसंट्रेशन को किया हमने डबल, तो क्या होगा? कंसंट्रेशन डबल किया तो थीटा क्या हो जाएगा? डबल। और अल्फा? हाफ। हाफ। और दोनों को डबल कर दिया तो? सर थीटा तो अनचेंज रहेगा ना? कुणाल, यस सर। कुणाल अभी मैंने 11th वाला को नाम बोला ना अभी। ओके सर।
तो अब नेक्स्ट, अब दोनों को डबल किया तो क्या होगा? दोनों को डबल किया तो थीटा 4 टाइम्स और अल्फा 1/4 टाइम्स। अल्फा 1/4 टाइम्स। दोनों को डबल कर देंगे, ये भी डबल, ये भी डबल। अब कुणाल आंसर दे जरा। सर अल्फा तो तीनों केस में सेम ही रहेगा बिकॉज स्पेसिफिक है। हाँ, अल्फा तीनों केस में सेम रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा जो तुमने लोगों ने बोला वो सही है। 11 साल बच्चों को समझ आ गया कि नहीं? अल्फा की डेफिनेशन क्या थी? जब एल और सी 1 है, वो तो फिक्स है ना। समझ आ गई बात कि नहीं है 11 साल बच्चों को? थीटा चेंज Yes, होगा, sir. थीटा थीटा डबल होगा पहले केस में, इसमें थीटा डबल, इसमें थीटा डबल, इसमें थीटा 4 टाइम्स, बट अल्फा विल रिमेन अनचेंज्ड। रीजन अल्फा इज डिफाइंड व्हेन एल इज 1 एंड सी इज 1, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा तो डिफाइन ही हमने इसलिए किए थे ना। समझ आ गया क्वेश्चन कि नहीं है? चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख लो फिर जरा, एक थोड़ा सा प्लस लेवल का क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन है कैलकुलेट थीटा ऑब्जर्व्ड, कैलकुलेट थीटा ऑब्जर्व्ड व्हेन 0.1 मोलर, नोट करेंगे 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ R2-butanol, R2-butanol is mixed with equal volume of 0.05 molar solution of racemic 2-butanol, and the resulting solution is taken in a cell of 5 centimeter long tube, 5 centimeter long tube, और स्पेसिफिक रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ R2-butanol इक्वल्स टू 13.9 डिग्री। देखो किसका गलत आंसर सही। क्वेश्चन का मीनिंग समझो और आंसर निकालो उसका।
हाँ, निकालिए आंसर। दक्ष, वैदिक आंसर 2.085। और कोई? लक्ष्य, श्रेया, पर्यंत बोला आंसर इसका। चलो देखो उधर, फिर बोलना किसी को आंसर। चलो देखो उधर, फिर ये 0.1 मोलर है, ये 0.1 मोलर R2 बुटेनॉल है, और 0.05 मोलर रेसिड्यू मिक्सचर है 2 बुटेनॉल का ही। जब दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स होंगे, जब दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स होंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 0.05, 0.1 था पहले, V वॉल्यूम इसका लिया, मिक्स किया 0.05 मोलर रेसिड्यू मिक्सचर को V के साथ, तो टोटल वॉल्यूम V इसका कितना हो गया? 2V हो जाएगा ना। तो 2V के अंदर दोनों का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? N1V1 = N2V2। क्या लग जाएगा? N1V1 = N2V2। तो 0.1V = 2V into X। तो यहां से X की वैल्यू यानी R2 बुटेनॉल का जो दक्ष का आंसर 0.02। और कोई? 0.05 आ रहा था मेरा। 0.05। चलो देखते हैं अभी। X की वैल्यू आ गई 0.05 मोलर। अब एक तो ध्यान रखेंगे, जो रोटेशन आएगी वो सिर्फ इसकी वजह से आएगी, इसके कंसंट्रेशन की वजह से आएगी, इसकी वजह से कोई रोटेशन नहीं है। लक्ष्य का है 0.027। देखते हैं अभी। देखो, इसकी वजह से रोटेशन आएगी सिर्फ R2 बुटेनॉल की वजह से, इसकी वजह से कोई रोटेशन नहीं आएगी। जो पर्यंत 0.25 रेसमिक है, इसलिए मैं इसका कंसंट्रेशन नहीं निकालूंगा। तो मेरे को कंसंट्रेशन मिल गया 0.05 मोलर किसका? R2 बुटेनॉल का, व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ बोथ आर मिक्स्ड, दैट इज R2 बुटेनॉल एंड रेसमिक 2 बुटेनॉल। तो कंसंट्रेशन आ गया 0.05 मोलर, जो कि आया मोल्स पर लीटर में। मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो कंसंट्रेशन हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। मोलर था 0.05 इंटू 74 वेट होता है, C4H9OH होता है ना ये ब्यूटेनॉल, तो उसका वेट निकालोगे 74 आ जाएगा। 58 + 16 74 वेट आ गया इसका। तो 74 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया ग्राम पर लीटर में आया, तो बाय 1000 कर देंगे, यानी इंटू 10⁻³ ये ग्राम पर ml में कंसंट्रेशन आ गया। पहले सी की वैल्यू आ गई, किसी को कोई डाउट? सी आ गया ग्राम पर ml में, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। अब लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगी 0.5 डेसीमीटर। 0.5 डेसीमीटर आ गई। स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है 2 बुटेनॉल का, स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है R ब्यूटेनॉल का, R2 बुटेनॉल है ये, इसका दे रखा है 13.9 डिग्री। अब फॉर्मूला लगा देंगे, अल्फा = θ/L × C। θ/L × C, अल्फा कितना दे रखा है? 13.9। θ/L, L कितना है?
0.5, सी कितना है, एल इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है 0.05 इंटू 74 इंटू 10⁻³ यानी इसको मैं लिख रहा हूं 5 इंटू 74, 5 इंटू 74 इंटू 10⁻⁵ आएगा, ऊपर लिख देंगे तो इंटू 10⁻⁵। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार। तो इससे हमारा थीटा आ जाएगा, इससे थीटा आएगा, कितना आ रहा है ये दक्ष, यही किया है? यस सर। चलो फिर इससे आंसर आ जाएगा, कितना, यही आंसर आ रहा है क्या Yes sir. जो निकाला है? 0.025. 0.025, 0.02, तो लक्ष्य का सही है, इसका सही है, दक्ष का। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, तो ये इससे आंसर आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से करना आना चाहिए क्वेश्चन। ये तो यहाँ पे थोड़ा सा मोल कंसेप्ट अप्लाई कर लिया, प्लस थोड़ा सा कंसेप्ट ये कि रेशमिक वाले का कंसंट्रेशन नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नेक्स्ट नोट करेंगे अब कुछ बेसिक टर्म्स जो यूज करेंगे इसके अंदर, जो बेसिक टर्म्स यूज होंगे इसके अंदर वो नोट करेंगे। बेसिक टर्म्स मींस जैसे तुम्हें आना चाहिए इसको पढ़ने के लिए, ऑप्टिकल आइसोमेर्स को पढ़ने के लिए, कि कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर क्या होता है, फिर मीजोफॉर्म क्या होती है, कायरल सेंटर क्या है, मीजोफॉर्म क्या है, एनेंटियोमर्स क्या है, रेसिमेट क्या होता है, फिर इसके अलावा पीओएस क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, ये सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, तो फिर सही लगेगा चैप्टर, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी आगे। और कंफर्मेशन भी बता दूंगा इसी के अंदर सही ना, कंफर्मेशन भी इसी के अंदर। तो पहला स्टडी करेंगे कायरल सेंटर क्या होता है। कायरल सेंटर, जैसे कायरल सेंटर मैंने तुम्हें बता दिया, एक ऐसा कार्बन या एक ऐसा एटम जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, जैसे F, Cl, Br और I, ये कार्बन है कायरल, कायरल कार्बन है ये। अभी मैंने कायरल कार्बन लिया, कायरल सेंटर भी ले सकते हैं, सेंटर में कोई और एटम आ सकता है कार्बन की जगह। तो ये आ गया, अगर कायरल कार्बन है तो कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल कार्बन कह लो, या फिर इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी कह सकते हैं, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक कार्बन। तो इससे कंपाउंड क्या हो जाएगा, अगर कायरल कार्बन है तो कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव एंड विल बी रिजॉल्वेबल, एंड विल बी रिजॉल्वेबल इनटू डी एंड एल फॉर्म, यानी इसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी, इसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी, एफ सी एल बी आर आई ऐसे दिखाया मैंने, तो ये इसकी मिरर इमेज बनेगी, एफ आई, डिस्टेंस इक्वल होंगे सबके, जिसका डिस्टेंस जो था इधर डिस्टेंस सेम रहेगा, सी एल, इसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी। जैसे इसका डिस्टेंस यहां से, जो यहां से यहां पे डिस्टेंस था आई का, वही आई का डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, ऐसे ही बी आर का होगा डिस्टेंस इधर से, और इधर से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये दोनों क्या है, मिरर्ड इमेजेस है, दोनों क्या है, मिरर्ड इमेजेस। और अब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये क्या, देखो अगर मैं इसको ध्यान देना, इस वाले कंपाउंड को एज इट इज उठा करके मैं उसके ऊपर रखूं, इसके ऊपर, तो कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहां पे सी एल है वहां पे क्या आएगा, आई आएगा, समझे कि नहीं। और बी आर यहाँ पे है तो बी आर यहाँ पे आएगा, इसका आई यहाँ है तो यहाँ पे सी एल आएगा, समझे कि नहीं। तो एज इट, इसको एज इट इज उठाना है, ध्यान रखना इस चीज का, इसको एज इट इज उठा करके इसके ऊपर रख दो, तो वो सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ये हमारा क्या शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा कंपाउंड, ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा एंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे तुम्हें समझ आ गया होगा। और इन दोनों को हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स, इन दोनों को बोलेंगे एनेंशियोमर्स, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो मिरर इमेजेस होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस एंड आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, उन्हें बोलते हैं एनेंशियोमर्स। ये प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, बोर्ड में भी पूछते हैं डेफिनेशन 12th क्लास के लिए। एनेंशियोमर्स क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस एंड आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस एंड आर नॉन सुपर इम्पोजेबल आर कॉल्ड एज एनेंशियोमर्स। और अगर ये इक्वल अमाउंट होंगे, मान लो ये आर है, ये एस है, 50% आर प्लस 50% एस, तो इसको बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर और रेसीमेट।
process is called as racemization. Raceme mixture or racemate, and the process is called as racemization. If equal amount of enantiomers is taken, clear? If an equal amount of enantiomers is taken, then that mixture is called as racemate or raceme mixture. Raceme mixture और racemate कहेंगे इसको. तो ये बहुत बेसिक टर्म्स है जो यूज होंगी. कार्य सेंटर क्या होता है मैंने तुम्हें बता दिया. नेक्स्ट तुम्हें पहचानना है कार्य सेंटर. देखो कार्य सेंटर तुम्हें पहचान, अगर मैंने बोला कार्य सेंटर पहचानो इसके अंदर, तुम्हें कार्य सेंटर पहचानने इसके अंदर कितने हैं? हाउ मेनी कार्य सेंटर्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? क्लियर? बताओ उसके अंदर कितने कार्य सेंटर्स हैं? कुणाल कंसर आ गया 8. चलो बताओ कार्य सेंटर पहले वाले केस में कितने हैं बताओ. फर्स्ट वाला केस बता दो फिर 2 ट्राई करना. फर्स्ट वाले केस में कितने कार्य सेंटर हैं? श्रेया का आंसर 8. देखते हैं इधर. देखो फर्स्ट वाला केस श्रेया बोलो जरा आंसर. 7 कुणाल का. श्रेया बोलो. सर वो जो NH-CH3 है उसके अलावा बाकी सारे कार्बन होंगे और एंड कार्बन के अलावा भी. अच्छा चलो देखते हैं. देखो इधर ध्यान देना इधर. देखते हैं किसका सही आंसर निकला. 6 हर्षिल का. देखो यहाँ पे C के साथ 3 H आ गए तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता. CH3 है, इधर भी CH3 है, तो ये कभी नहीं हो सकता. अब इस कार्बन के ऊपर देखो, इस कार्बन के ऊपर इधर आया CH3, इधर ऊपर भी CH3 आ गया, तो ये भी नहीं होगा. और इधर ये पूरा नीचे H, 2 डिफरेंट है. तीसरा जो Me सेम आ गए हैं इसलिए ये नहीं होगा कायरल. तो ये दोनों नहीं है कायरल, दोनों ही कायरल नहीं है. और Cl वाला Cl देखो इधर आया Cl, इधर आया ये पूरा ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप आया, इधर ये पूरा ग्रुप आ गया और नीचे H आ गया इधर. तो ये कायरल होगा, ये कायरल होगा. ध्यान देंगे इधर. दिस इज कायरल सेंटर. क्लियर? दिस इज कायरल सेंटर. ये कायरल सेंटर में काउंट होगा. सही ना? ये कायरल सेंटर में काउंट होगा. एक कायरल सेंटर समझ आ गया पहला कि नहीं? Yes. फिर ऐसे ही इधर निकालोगे ये भी कायरल आएगा. OH ये भी कायरल आएगा कि नहीं? Yes sir, ये भी आ रहा है. ET भी कायरल आएगा.
ये वाला कार्बन, यस सर ये भी है। नहीं होगा। ये होगा कि नहीं? देखो इस साइड देखो पूरा और इस साइड पूरा देखो, सेम आ रहा है कि नहीं? यस नहीं होगा। दक्ष, लक्ष्य, यस सर। ये कार्बन होगा कि नहीं? एन के नीचे वाला कार्बन। सर नहीं होगा। अच्छा स्यूडो कार्बन लेंगे अगर तो हाँ स्यूडो होगा। समझ गए कि नहीं? तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज का। अभी तुम मत मानो बेशक इसको। स्यूडो कायरल मैंने सिखाया ना पीछे भी क्या होता है। स्यूडो कायरल मतलब इधर कंफिग्रेशन डिफरेंट आ जाए, इधर वाली कंफिग्रेशन जो है ध्यान देंगे एक बार। जैसे इधर कंफिग्रेशन आ गई आर, इधर आ गई एस, इधर थोड़ा चेंज, इधर आर आ गई, इधर आर आ गई, तो अभी हो जाएगा कायरल कि नहीं? चेक करो एक बार। नहीं समझ रही बात? यस सर ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। तो अभी इसको चलो मत मानो, दोनों साइड सेम है तो ये कायरल नहीं है। एन कायरल है कि नहीं? एन नो सर। क्यों? एन की सर तीनों वैलेंसी सर डिफरेंट एन नहीं है है, क्या? इन्वर्जन। एन है। एन की एन कायरल तो है ना, इन्वर्जन होने दे। कायरल पूछा मैंने, सिर्फ मैंने ये थोड़ी बोला कि इसका ओके सर। मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। कायरल तो है ही ये। इट विल यस बी सर। नॉट, इट विल नॉट बी रिजॉल्वेबल बट इट इज कायरल। समझ गए कि नहीं कुणाल? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट CH5 वाला कायरल है, OH यस वाला कायरल है, Cl वाला कायरल है। बस ये कितने कायरल आ गए? 7 आ गए ना? 7 कायरल आएंगे। समझ आया कि नहीं? ये वाला कायरल होगा बट इट विल बी स्यूडो कायरल। ये कायरल होगा लेकिन स्यूडो कायरल। ये कायरल सेंटर निकालना आ गया सबको कि नहीं? चारों वैलेंसी देखनी है, चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए तो कायरल। इसमें कायरल सेंटर है 7, कायरल कार्बन कोई पूछेगा तो कितने बोलेंगे? 6. वो 6 होंगे। कायरल कार्बन 6। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट देखेंगे अब। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में कितने कायरल हैं? जल्दी देंगे आंसर। निकाला किसी ने आंसर? देखो उधर, दक्ष बोलना आंसर, लक्ष्य, पर्यंत, कुणाल का 5 है। चलो देखते हैं इधर। देखो ये चारों तो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन तो होंगे नहीं कभी। क्यों? क्योंकि चारों में CH2 है। अब इस कार्बन, ये कार्बन कायरल है कि नहीं? ये वाला कार्बन कायरल है कि नहीं? नहीं है सर। क्यों? इधर गए, इधर गए, डिफरेंट आ रहा है कि नहीं? कायरल होगा ये वाला कार्बन कायरल होगा। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, हाँ हर्षिल का 7 कायरल होगा। 3 ये वाला कार्बन कायरल होगा, ये कार्बन कायरल होगा, ये वाला कार्बन होगा कायरल, और इसके अलावा ये वाला कार्बन कायरल होगा। कितने हो गए? सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कायरल सेंटर्स। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बताओ, लास्ट वाले का।
कुणाल का आंसर 7 है। और कोई? सर 6। 6 किसने निकाला 6? वंशिका। यस सर। हाँ वंशिका बताओ कौन सा? सर पहले तो चारों के एफ वाले हो जाएंगे बहुत अच्छे वंशिका। आगे? और फिर जब जो फर्स्ट स्ट्रिंग की फर्स्ट स्ट्रिंग एफ जो फर्स्ट स्ट्रिंग का एफ है मतलब सबसे ऊपर वाले एफ के नीचे वाला कार्बन है वो और दूसरी साइड के नीचे वाला कार्बन वो। परफेक्ट आंसर है। ये 6 कार्बन है, यही ना वंशिका? देखो यस सर। यही 6 आएंगे। अगर तुम इसको चेक करोगे तो इस साइड गए सेम एफ, इस साइड गए सेम एफ, सेम चीज आ रही है कि नहीं? सेम आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो इसलिए कितने कार्बन है इसमें? 6। 6। ध्यान रखना सही ना, 6 कार्बन। एक बार ये और निकाल लेना खुद। स्ट्रक्चर बना लेना जल्दी से। चलो कोई बोल सकता है तो आंसर बोल दो जल्दी से, टाइम हो जाएगा, मैं आंसर बता दूंगा नहीं तो डायरेक्ट। कोई डायरेक्ट आंसर बोल सकता है तो बोल दो। कायरल सेंटर कितने हैं, कायरल कार्बन कितने हैं? चलो आंसर सुन लेंगे। इसमें 9 कायरल सेंटर आएंगे। 12। नहीं 9 कायरल सेंटर आएंगे और 8 कायरल कार्बन।